बराबर। तो उसके लिए मैं हेडिंग ऐसे दे रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ सम important ionic compound, स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, और वो जो सम आयोनिक कंपाउंड है उनको मैं दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। एक को मैं बोल सकता हूँ कि ए बी टाइप ऑफ कंपाउंड, ए बी टाइप, और एक को मैं बोल सकता हूँ ए बी टू और बी टू ए टाइप। ठीक है, कुछ खास मैटर नहीं करता ये टाइप, कहीं पे आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, इसलिए वहां पे मेंशन कर दिया मैंने ए बी टाइप और ए बी टू और बी टू ए टाइप। ठीक है, तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद ए बी टाइप, जिसके एग्जांपल है अपने पास NaCl, ZnS, CHCl, ये सब टाइप के जो क्रिस्टल है ना वो ए बी टाइप के एग्जांपल है। ए बी टू और बी टू ए टाइप में Na2O, CaF2, ये जो एग्जांपल है वो ए बी टू बी टू ए टाइप के हैं। तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद ए बी टाइप। चाहिए तो मैं आपको एग्जांपल्स मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे कि ए बी टाइप में वी हैव एग्जांपल्स लाइक NaCl, ZnS, बराबर, CHCl। AB2 में वी हैव एग्जांपल लाइक CaF2, Na2O। ठीक है, तो जब देखेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हियर आई एम स्टार्टिंग विद फर्स्ट AB टाइप, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ AB टाइप, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ठीक है, या फिर मैं खाली लिख दूं NaCl, वो भी चलेगा ना। स्ट्रक्चर के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए वो समझ लो। NaCl, सोडियम क्लोराइड और रॉक सॉल्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चर के लिए व्हाट आई विल सजेस्ट यू, दो बातें खाली याद रखेंगे आप, बाकी सब कुछ मैं सिखा दूंगा आपको। दो बातें क्या? एक, उस स्ट्रक्चर के अंदर कैटायन आयोनिक स्ट्रक्चर जो है उसमें कैटायन एनायन का रेशियो, ठीक है, कैटायन एनायन का रेशियो। और सेकंड कि वो कौन से टाइप का लैटिस बनाता है, कौन से टाइप का लैटिस बनाता है। ठीक है, तो अभी जब मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा मतलब वो FCC लैटिस बना रहा है, अपार्ट फ्रॉम FCC अगर वो कुछ और होगा तो डेफिनेटली आई विल स्पेसिफाई, अदरवाइज आप समझना कि वो FCC लैटिस बना रहा है। ठीक है, तो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, NaCl, where radius of Na plus upon radius of Cl minus is equal to 0.5132 के आसपास, बराबर, जिसे 0.52 भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, 0.52 एग्जैक्टली 0.51 समथिंग है, आप 0.52 बोलेंगे तो भी चलेगा। दिस इज रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ Na प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 0.52। इतनी बातें मुझे क्या क्या इंडिकेट कर रही है वो मैं समझ रहा हूं। यहां से मुझे क्या क्या पता चल रहा है वो देखो। यहां से मुझे पता चल रहा है कि दैट रेडियस ऑफ Na प्लस और रेडियस ऑफ Cl माइनस में रेडियस ऑफ Cl माइनस इज लार्जर देन रेडियस ऑफ Na प्लस। Cl माइनस आयन साइज में बड़ा है, बराबर, और Na प्लस आयन साइज में छोटा है। समझा आपको ये बात? क्योंकि रेडियस रेशियो क्या बताता है? रेडियस ऑफ स्मॉलर एटम अपॉन रेडियस ऑफ लार्जर एटम। डू एग्री विद दिस? तो रेडियस ऑफ Na प्लस स्मॉलर है, रेडियस ऑफ Cl माइनस लार्जर है, बराबर। तो जो स्मॉलर होगा, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन कि जो स्मॉलर होगा विल ऑक्यूपाई वॉइड, बराबर, ये जाएगा वॉइड में। डू एग्री विद दिस? ये ऑक्यूपाई करेगा वॉइड। और जो लार्जर होगा दैट विल फॉर्म लैटिस, दैट विल फॉर्म लैटिस। नाउ क्वेश्चन इज कौन सा लैटिस कौन सा वॉइड? तो आपको सिर्फ याद रखना है कौन सा लैटिस। NaCl ऑक्यूपाई करता है FCC लैटिस, बराबर। NaCl का जो स्ट्रक्चर है ना वो FCC लैटिस का है। अब क्वेश्चन दूसरा वाला था कि कौन सा वॉइड। वॉइड तो मुझे ये रेशियो बता देगा। रेशियो क्या है देखो, 0.52 0.52 0.52, कम ऑन, 0.52 यहाँ पे लाई कर रहा है, 414 से 732 के बीच में आ रहा है 0.52। तो यहाँ पे टाइप ऑफ वॉइड ऑक्यूपाई क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो पता ही है। तो मैं बोलूंगा कि ये जो Na प्लस आयन है ये आएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। डू एग्री विद दिस? आपको समझा मेरा बात? ये रेशियो याद रखेंगे बस, ये रेशियो।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये फॉर्म याद रखो, बाकी सब कुछ आपको आ जाएगा। तो Na+ will occupy octahedral void and Cl- will occupy lattice. Now in FCC lattice atom कहाँ पे होता है बताओ? In FCC lattice atoms are present at corner and face center. ठीक है, अभी तक मैं एटम वर्ड यूज कर रहा था, अब मैं बोलूंगा Cl- ion. Cl- ions are present at corner and face center. कॉर्नर के 8 Cl- ion, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, फेस सेंटर के 6 Cl- ion, their contribution is 1/2. So 8 into 1/8, this is 1, 6/2 is 3, so 1 plus 3 is equal to 4 Cl- ion. 4 Cl- ion will form FCC lattice. So in case of 1 unit of NaCl, एक NaCl के यूनिट सेल में 4 Cl- ion है, तो अगर 4 Cl- ion है तो मैं बोलूंगा कि therefore if there are 4 Cl- ion, तो there should be 4 Na+ ion also. 4 Na+ ion also. बराबर, आपको समझा मेरा बात? 4 Cl- ion है तो उसके अंदर 4 Na+ भी होनी चाहिए उसी यूनिट सेल में, ठीक है। नाउ अगर 4 Na+ ion कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 4 Na+ ion. If there are 4 Cl- ion, तो there will be 4 octahedral void and 8 tetrahedral void. 4 Cl- ion है, जितना नंबर ऑफ एटम या आयन होगा उतना ही नंबर ऑफ octahedral void होगा, उसका डबल नंबर tetrahedral void होगा फॉर FCC अरेंजमेंट, CCP अरेंजमेंट एंड HCP अरेंजमेंट। तो अगर 4 Na+ ion है तो मैं बोलूंगा these 4 Na+ ion will occupy 4 octahedral void, that is 100%। मतलब all octahedral voids are fulfilled, सारे octahedral void के अंदर Na+ ions भरे हुए होंगे और वो ओवरऑल कंट्रीब्यूट करेगा 4। 4 Na+, 4 Cl-, 4 Na+, 4 Cl- will result in formation of 4 NaCl. तो in one unit cell of NaCl there are 4 NaCl molecules, तो Z का वैल्यू आ जाएगा 4। अभी तक हम जो Z का वैल्यू कैलकुलेट करते थे वो नंबर ऑफ एटम होता था, अभी ये मॉलिक्यूल के लिए हो गया, Z इज इक्वल टू 4 NaCl मॉलिक्यूल। आपको समझा मेरा बात? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको ना? अगर मैं इसका डायग्राम देखूं तो कैसे होगा? दिस इज योर फर्स्ट फेस, ठीक है, ये आपका फर्स्ट फेस हो गया, ये सेकेंड हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या यूज किया है मैंने अभी तक? मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन सिर्फ ये यूज किया है, FCC लैटिस और रेडियस रेशियो, ये दो चीजें पता है, सब कुछ मैं बता दूंगा। Cl-, 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 कैसे मालूम पड़ा Cl- ही लैटिस बना रहा है? लार्जर एटम विल फॉर्म लैटिस, बराबर। लैटिस बनाने का कौन सा लैटिस बना रहा है? FCC, यानी एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर, ठीक है। तो टेल मी टोटल नंबर ऑफ Cl- ion प्रेजेंट, ये पूरे यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ Cl- ion है? इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कितने Cl- ion प्रेजेंट है। तो उसका आंसर है 14। देयर आर 14 Cl- ion। टोटल नंबर ऑफ Cl- ion इज इक्वल टू 14 Cl- ion, या 14 लिख देता हूं खाली, ठीक है। Na+ ion कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं? Na+ ion, ये लैटिस तैयार हो गया, अब लैटिस के अंदर वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। फॉर NaCl, Na+ ions ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितना? 100% पूरा। दिस इज Na+ नंबर 1, Na+ नंबर 2, Na+ नंबर 3, Na+ नंबर 4, Na+ नंबर 5, Na+ नंबर 6, Na+ नंबर 7, नंबर 8, बराबर, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, 12 के 12 एच सेंटर पे, ठीक है। और भी एक जगह होगा बॉडी सेंटर, यस, Na+, बॉडी सेंटर। सो इफ आई आस्क यू कि टोटल नंबर ऑफ Na+ ion इन दिस यूनिट सेल, तो आंसर आएगा 13, ठीक है।
डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम और ये नंबर ऑफ आयन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. आप ऐसा सोचिए एक बार 4 लिखा सर ने, एक बार 13 लिख रहे हैं, तो ये 4 इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम. ये 13 Na प्लस आयन का स्फीयर कंट्रीब्यूट करेगा 4 Na प्लस आयन को बनाने में. ठीक है, समझा आपको मेरा बात. नाउ यहाँ पे अगर मैं पूछूं डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Na प्लस एंड Cl माइनस आयन, बोलो सोचो जरा, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Na प्लस एंड Cl माइनस आयन के बारे में सोचो एक बार. ओके, सोचा आपने क्या डिस्टेंस हो सकता है? चलो देखो, ये डिस्टेंस अगर मैं ऐसे मान रहा हूं, दिस इज योर Cl माइनस आयन. ठीक है, ये आपका Cl माइनस आयन, बराबर, और ये आपका Na प्लस आयन, बराबर. Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन. Cl माइनस आयन का रेडियस R, कैपिटल R मान लो. इसका रेडियस मैं ऐसे लिखूं, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Cl माइनस प्लस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू A, बराबर. तो देयरफॉर अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, RCl माइनस प्लस RNA प्लस इज इक्वल टू A/2. सही है, डायरेक्ट मैंने 2 को उधर भेज दिया, तो RNA प्लस RCl माइनस इज A/2. तो ये A/2 डिस्टेंस क्या है? मैं बोलूंगा कि A/2 ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट, या फिर ऐसे लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट Na प्लस एंड Cl माइनस आयन. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट Na प्लस एंड Cl माइनस आयन. सबसे नजदीक के Na प्लस और Cl माइनस आयन का ये डिस्टेंस होगा. ठीक है, या फिर आप ऐसे भी डायरेक्टली भी देख सकते हो, आपको ऐसे नहीं देखना है तो आप यहां से यहां तक देखो, Na प्लस Cl माइनस, वही चीज आपको इधर भी मिलेगा, वही इधर भी मिलेगा, वही इधर भी मिलेगा, वही ऐसे भी मिलेगा. किसी भी एजेस के ऊपर देखो आपको वही चीज मिलने वाली है. ठीक है, नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Cl माइनस आयन. दो सबसे नियरेस्ट Cl माइनस आयन के बीच का क्या डिस्टेंस होगा? Cl माइनस आयन अगर मैं देखूं तो वो प्रेजेंट है कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे. ठीक है, कॉर्नर टू कॉर्नर, ये जो फेस डायगोनल है, बराबर, दिस इज योर फेस डायगोनल. फेस डायगोनल का डिस्टेंस होता है √2a. ठीक है, ये एक Cl माइनस, ये दूसरा Cl माइनस, बराबर. तो यहाँ पे हाफ क्या हो जाएगा? फेस डायगोनल का हाफ, यानी A/√2. डू यू एग्री विद दिस? ये वाले डिस्टेंस की बात हो रही है, Cl माइनस से Cl माइनस. दिस इज A/√2. क्लियर हुआ मेरा बात? आपको पॉइंट समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट, if I ask you distance between two nearest Na plus ion, distance between two nearest Na plus ion, बोलो कितना हो जाएगा? distance between two nearest Na plus ion. अगर आप फेस में बात करेंगे, बराबर, तो एक Na प्लस आयन यहाँ पे, ठीक है, एक Na प्लस आयन यहाँ पे, और ये है मेरा Cl माइनस आयन. मैं बोलूंगा दिस इज योर अपर फेस. हाँ, ये आपका अपर फेस है, क्यूब का अपर फेस. दिस इज द डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू Na प्लस आयन. ये वो डिस्टेंस है बिटवीन टू Na प्लस आयन्स. ओके, ये डिस्टेंस है. अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहां से Na प्लस से Cl माइनस आयन का डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है A/2. ऑलरेडी मैंने बोला है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट Na प्लस एंड Cl माइनस. दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो A/2. और ये एंगल क्या है? 90 डिग्री. सो कैन आई से A/2 का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर, यानी A²/4 प्लस A²/4, दैट इज 2A²/4, बराबर, दैट इज A²/2, और स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आएगा? A/√2. समझा? सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Na प्लस आयंस.
तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि रॉक सॉल्ट NaCl के स्ट्रक्चर में दो Na+ के बीच नियरेस्ट डिस्टेंस, दो नियरेस्ट Na+ आयन के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आंसर इज a/√2. दो Cl- a/√2. Na+ एंड Cl- इज a/2. क्लियर हो गया मेरा बात? आया पॉइंट समझ में? ठीक है. अगर मुझसे पूछा कि इसकी डेंसिटी निकालो तो कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? Z इंटू मोलार मास अपॉन Na इंटू a³. अगर मुझे A गिवन है, Z की वैल्यू में 4 पुट करूंगा, ठीक है. मोलार मास इज 58.5, Na इज एवोगैड्रो नंबर, आंसर आ जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस. कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है. Na+ आयन जो है, दैट Na+ आयन कहां पे प्रेजेंट है? Na+ आयन, Na+ आयन प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में. ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज दैट वॉइड विच इज सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ 6 स्फीयर. यहां पे वो 6 स्फीयर Cl- के हैं, चेक करो. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, ये पीछे वाला नंबर 4. ऐसा ही इसके ऊपर भी अरेंजमेंट होगा तो वहां पे नंबर 5 आएगा. ऐसा ही इसके पीछे भी अरेंजमेंट होगा, वो नंबर 6 हो जाएगा. तो ये Na+ आयन इज सराउंडेड बाय 6 Cl- आयन. ये तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये जो Na+ आयन है इज सराउंडेड बाय 6 Cl- आयन. Therefore, coordination number for Na+ ion is 6. Do you agree with this? Now, coordination number for Cl- ion क्या होगा? मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया था कि आयोनिक सॉलिड में हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलते, उनके केटायन एनायन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर स्पेसिफाई करते हैं. तो लेट्स सी कि Cl- आयन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी Na+ आयन. आप किसी Cl- आयन को देख लो जरा, ये वाले को देखो, आप ज्यादा इजीली समझ पाएंगे. दिस Cl- आयन इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर. 1 2 3 4 4 Na+ आपको एक ही फेस पे दिख रहे होंगे. पांचवा Na+ आपको नीचे दिखेगा बॉडी सेंटर की फॉर्म में. ऐसे इसके ऊपर भी एक क्यूब होगा तो एक उधर भी आएगा. डू यू एग्री विद दिस? इस क्यूब के ऊपर भी एक क्यूब होगा ना. दिस इज अ कॉमन फेस बिटवीन टू क्यूब. तो यहाँ पे एक बीच में बॉडी सेंटर Na+, ये बॉडी सेंटर Na+ और 4 एज सेंटर के Na+. मतलब Cl- आयन इज ऑल्सो सराउंडेड बाय 6 Na+ आयन. Therefore, coordination number for Cl- ion is also 6. Coordination number for Na+ ion is also 6. मतलब इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 6:6. आपको समझा मेरा बात? 6:6, जिसमें 6 पहला वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+. दूसरा वाला 6 क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- ion. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो NaCl के ऊपर बेस्ड हैं. ठीक है. सब कुछ सॉल्व करने के लिए मुझे सिर्फ 2 डेटा चाहिए था. नंबर 1 ये रेशियो और नंबर 2 लैटिस, कि कौन से टाइप का लैटिस वो ऑक्यूपाई कर रहा है. क्लियर? ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल फ्रॉम AB टाइप इज ZnS. सेकेंड एग्जाम्पल इज ZnS, ऑल्सो कॉल्ड एज जिंक ब्लेंड. ZnS और जिंक ब्लेंड. ठीक है. where radius of Zn+2 upon radius of सल्फाइड आयन, इसका जो रेडियस रेशियो है स्मॉलर एटम अपॉन लार्जर एटम का जो रेशियो है इज 0.31 के आसपास. ठीक है. 0.31 के आसपास. बराबर. आपको बहुत एग्जैक्ट नहीं याद रखना है कि 0.3821 ऐसा कुछ, 0.31 बस हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. रेडियस ऑफ Zn+2, रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया, बाकी सब कुछ डिराइव करना है मुझे सेम एज NaCl. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये रेडियस ऑफ Zn+2 और रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन में क्लियरली पता चल गया कि Zn+2 आयन का साइज छोटा है कंपेयर टू सल्फाइड आयन. तो व्हाट आई विल से कि रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ Zn+2. तो रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन इज लार्जर and radius of Zn+2 is smaller. Do you agree with this? ठीक है. अगर ये larger है तो it will form lattice. जो साइज में बड़ा होगा वो lattice बनाएगा स्टूडेंट्स, और जो छोटा है साइज में, बराबर, that will occupy into void. That will fit into void. The one who is larger in size,
द वन हु इज लार्जर इन साइज वो लैटिस बना रहा है। क्वेश्चन है कौन सा लैटिस, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ZNS इट फॉर्म FCC लैटिस। यस यस यस, अगेन FCC लैटिस, ZNS इट फॉर्म FCC लैटिस। ठीक है, वॉइड के बारे में मैं कैसे सोचूंगा कि रेशियो क्या है 0.31, 0.31 ये आएगा 0.225 से ज्यादा और 0.414 से कम, बराबर। दैट इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड, बराबर, जो परफेक्टली फिटेड नहीं है। यस यस, जो परफेक्टली फिटेड नहीं है, बराबर। बट वॉइड कौन सा ऑक्यूपाई हो रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। चलो चेक करते हैं। तो इट विल ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके, टेट्राहेड्रल वॉइड। If it form FCC lattice, तो in FCC lattice atom कुटे atoms are present at corner and atoms are present at face center। यहाँ पे मैं आयन भी बोल सकता हूँ कि सल्फाइड आयन प्रेजेंट है कॉर्नर पे, सल्फाइड आयन प्रेजेंट है फेस सेंटर पे। कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन 8 into 1/8 प्लस फेस सेंटर 6 into 1/2, टोटल इज 4, बराबर। हियर इट इज 1, ये 3, तो आ जाएगा 4 सल्फाइड आयन्स आर प्रेजेंट। तो इन अ यूनिट सेल, इन अ सिंगल यूनिट सेल, इफ देयर आर 4 सल्फाइड आयन, अगर 4 सल्फाइड आयन है ना स्टूडेंट्स, तो वहां पे कंपल्सरी 4 Zn+2 भी होना ही चाहिए। कंपल्सरी 4 Zn+2 होना चाहिए। तो फॉर 4 सल्फाइड आयन, there has to be 4 Zn+2 आयन, बराबर। टेट्राहेड्रल वॉइड के पास 4 Zn+2 आयन होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर 4 सल्फाइड आयन है, देयर आर 4 आयन्स। मैंने आपको बताया था कि इन CCP HCP, CCP इज FCC, वो तो आपको पता ही है। अगर एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, उसमें n नंबर ऑफ आयन्स हैं, तो देयर विल बी n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 4 सल्फाइड आयन के लिए 4 Zn+2 है, बराबर, ठीक है। अगर 4 सल्फाइड आयन है तो वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर कितना होगा, 8। तो मैं बोलूंगा कि टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, बराबर। बट मुझे कितने की जरूरत है, मुझे 4 Zn+2 के लिए 4 ही टेट्राहेड्रल वॉइड चाहिए, बिकॉज टेट्राहेड्रल वॉइड का कॉन्ट्रीब्यूशन 100% है, इफ यू रिमेंबर। सो टोटल देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, बट only 4 tetrahedral void are occupied with the by Zn+2. Only 4 tetrahedral voids are occupied by Zn+2. तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ये जो भी void ऑक्यूपाई हो रहे हैं, बराबर, वो ऑल्टरनेट void ऑक्यूपाई होगा। ऐसा है कि नहीं सब जगह सब एक ही प्लेन पे आ जाएगा, अलग अलग रहेगा। ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल void ऑक्यूपाई होगा। रिमेंबर दिस कि जब भी 50% ऐसा कंट्रीब्यूशन हो ना, तो आप ऑल्टरनेट वॉइड को ऑक्यूपाई करें, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड होगा, ठीक है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। तो और भी बहुत सारी बातें आपको सामने आएंगी। अच्छा, वन मोर थिंग, Z क्या लिखूंगा मैं इसके लिए, Z, इफ देयर आर 4 Zn+2 एंड 4 सल्फाइड आयन, तो Z हो गया 4 ZnS। तो इन अ सिंगल यूनिट सेल ऑफ ZnS देयर आर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ZnS, 4 मॉलिक्यूल होंगे ZnS के, ठीक है। नेक्स्ट, Z is equal to 4 ZnS, ओके। Z की वैल्यू 4 आएगी। स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। FCC बना है सबसे पहले। लैटिस कौन बना रहा है, लैटिस बना रहा है सल्फाइड आयन, तो कॉर्नर और फेस सेंटर पे सल्फाइड आयन आएगा, ठीक है। दिस इज कॉर्नर, सल्फाइड आयन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। फेस सेंटर नंबर 1, फेस सेंटर नंबर 2, फेस सेंटर नंबर 3, फेस सेंटर नंबर 4, पीछे 5, आगे 6। Zn+2 आयन विल ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड। लोकेशन क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड का, इन FCC लैटिस, नियर कॉर्नर। यस, नियर कॉर्नर। Zn+2 यहां पे भी रखू, नहीं, ऑल्टरनेट, Zn+2 गैप, Zn+2 गैप, ठीक है। Zn+2 एम्प्टी स्पेस, Zn+2 एम्प्टी स्पेस। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4। क्लियर हो गया बात। Zn+2
Zn plus 2, Zn plus 2. Is it clear? चलो देखते हैं. Now, you tell me, you can say distance between nearest Zn plus 2 and sulfide ion. Come on. Distance between nearest Zn plus 2 and sulfide ion. Zn plus 2 ऑक्यूपाई क्या कर रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड. ठीक है, ये आपका सल्फाइड आयन है विच इज प्रेजेंट एट कॉर्नर. तो इन दोनों एटम के बीच का सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा √3a/4. दिस इज द नियरेस्ट डिस्टेंस यू कैन सी. दिस इज योर सल्फाइड आयन, दिस इज योर Zn plus 2 आयन प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड. ये आपका सल्फाइड आयन है, ये आपका Zn plus 2 आयन है, बराबर, जो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है. सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस होगा √3a/4 बिकॉज टेट्राहेड्रल वॉइड FCC में कहां पे होता है? इट इज प्रेजेंट नियर कॉर्नर. ठीक है, इसलिए डिस्टेंस √3a/4 लिखा है मैंने. डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट सल्फाइड आयन, बराबर. अगर FCC लैटिस बन रहा है ना, तो ऐसे केसेस में डिस्टेंस हमेशा a/√2 आएगा, जैसा Cl- में एक्सप्लेन किया था कि ये दोनों सल्फाइड आयन एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे? a के डिस्टेंस पे. ये दोनों सल्फाइड आयन एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे? a/√2 के डिस्टेंस पे. तो दिस इज द नियरेस्ट डिस्टेंस. डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Zn plus 2 आयन. ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये. देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Zn plus 2 आयन ऐसे, बराबर. ये मान लो ऐसे ऊपर का फेस है जिसको 4 कॉर्नर को मैंने डिवाइड किया हुआ है. एक यहाँ पे Zn plus 2 है, तो यहाँ पे Zn plus 2 नहीं है, फिर यहाँ पे Zn plus 2 है, फिर यहाँ पे नहीं है. तो मुझे जो डिस्टेंस है वो कौन सा देखना है? मुझे डिस्टेंस ऐसा देखना है. देखो, यहां से ये, एक्चुअली मुझे ये डिस्टेंस देखना है. डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Zn plus 2. क्लियर हो रहा है आपको मेरा बात? अगर मैं ये डिस्टेंस को a/2 मानता हूं, सर a/2 क्यों मानेंगे? कुछ सर्टन पार्ट यहां से जाएगा, कुछ सर्टन पार्ट यहां से जाएगा डिस्टेंस का. तो ये इतनी लेंथ को मैं a/2 मान रहा हूं, इस लेंथ को भी मैं a/2 मान रहा हूं, बराबर. दिस वन इज ऑल्सो a/2. बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? a/√2. a/2 का लॉजिक समझना कैसे? टोटल डिस्टेंस a, मैंने बोला कि यहां से 1/4 के पार्ट पे वॉइड है, तो ये 1/4 कट हो गया. यहां से 1/4 के बाद वॉइड है, तो ये 1/4 कट हो गया. तो ये पार्ट कितना बचेगा? 1/2 ही बचेगा ना. तो इसलिए वो डिस्टेंस a/2 कंसिडर किया है. तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Zn plus 2 का आंसर होगा a/√2. क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, पॉइंट समझा आपको? अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करेंगे स्टूडेंट्स, सो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Zn plus 2 आयन, Zn plus 2 आयन जो है इज फिटेड इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड इज दैट वॉइड which is surrounded by 4 sphere, 4 atom, 4 ion. तो डेफिनेटली फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर में फॉर Zn plus 2 मैं बोलूंगा कि Zn plus 2 इट इज सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड आयन, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बोला जाएगा. अगर मैं बात करूं सल्फाइड आयन के लिए, तो सोचो सल्फाइड आयन के लिए क्या होगा? सल्फाइड आयन में आप ऐसा सोचो स्टूडेंट्स कि ये जो कॉर्नर है, ये सल्फाइड आयन जो कॉर्नर है, ठीक है, आप यहाँ पे देखें, ये जो कॉर्नर है सल्फाइड आयन का, बराबर, इसके आसपास इसके पास कितने नियर कॉर्नर होंगे? सो फॉर सल्फाइड आयन इस कॉर्नर को अगर मैं देखूं, तो ये जो सल्फाइड आयन कॉर्नर पे जो एटम होगा ना, इसके आसपास आपको कितने कॉर्नर मिलेंगे? इस सल्फाइड आयन के आसपास आपको ना 8 कॉर्नर मिलेंगे स्टूडेंट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7, मैं इसको एक और पार्ट डिवाइड कर लेता हूँ, 8. ऐसे 8 कॉर्नर मिलेंगे. क्यूब का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन आपको याद होगा तो, बराबर, 4 रूम नीचे 4 रूम ऊपर, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर. ठीक है, तो जो बीच में कॉर्नर होगा ना, वो 8 रूम के बीच का कॉर्नर है, इसलिए कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 आ रहा था. डू यू रिमेंबर दैट? अब जो उसके कॉर्नर के नियर वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, वो सब तो ऑक्यूपाई नहीं हो रहे ना, बोलो, ऑल्टरनेट ऑक्यूपाई हो रहे हैं, और यू कैन से हाफ ऑक्यूपाई हो रहे हैं. तो अगर मैं बोलूं a पे Zn plus 2 है,
तो सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे है, फोर्थ पे नहीं है, फिफ्थ पे है, सिक्स पे नहीं है, सेवन पे है, एट पे नहीं है. डू एग्री विद दिस? कितने ऑक्यूपाई हुए? 1 2 3 4. So for sulfide ion, that sulfide ion is also surrounded by 4 Zn plus 2 ion. तो यहां के लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर मैं लिखूंगा 4. आपको समझा मेरा बात? इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर मैं लिख रहा हूं 4. मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 is for Zn plus 2 as well as coordination number 4 is for sulfide ion, and that is the reason ZnS जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर को हम 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से भी बुलाते हैं. क्लियर हुआ आपको मेरा बात? समझा? अगर इस क्वेश्चन में मेरे से डेंसिटी पूछेगा तो मैं क्या लिखूंगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? Z इंटू मोलार मास अपॉन Na इंटू ए क्यूब. A शुड बी गिवन, A मुझे दिया हुआ रहना चाहिए, बराबर. मोलार मास क्या हो जाएगा? मोलार मास होगा एटॉमिक मास ऑफ Zn प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर. ठीक है. Z का वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं? 4. Because in one unit cell of ZnS there are 4 ZnS unit. In a single unit of ZnS there are 4 ZnS. क्लियर हुआ मेरा बात? ठीक है. सो और A मुझे दिया है सेंटीमीटर में, मैं कन्वर्ट करूंगा उसे. इजीली वी कैन कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ दिस. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ AB आयोनिक सॉलिड स्ट्रक्चर, CSCl. CSCl, सीजियम क्लोराइड. ठीक है, सीजियम क्लोराइड. रेडियस रेशियो का अगर बात करेंगे तो रेडियस ऑफ CS प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Cl माइनस इज अराउंड 0.90 के आसपास. ठीक है. आप 0.9 भी याद रखेंगे तभी भी चलेगा. तो अगर मुझे रेशियो मिल जाए तो मैं सब कुछ फाइंड आउट कर सकता हूं. डू एग्री विद दिस? नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो कैन आई प्रेडिक्ट कि दैट रेडियस ऑफ CS प्लस ion is smaller, radius of CS plus ion is smaller than radius of Cl minus ion. Cl minus ion का रेडियस ज्यादा है. ठीक है. क्लियर हो गया मेरा बात? अगर ये Cl minus ion का रेडियस ज्यादा है तो it will occupy lattice. This will occupy lattice. ठीक है. ये lattice occupy करेगा. और जो CS plus ion जो साइज में छोटा है स्टूडेंट्स, बराबर, जो CS प्लस आयन जो साइज में छोटा है दैट विल ऑक्यूपाई वॉइड. ठीक है. तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे, CSCl सीजियम क्लोराइड इट ऑक्यूपाई BCC लैटिस. बराबर. ये एक्चुअली ना BCC लैटिस के अंदर आता है. बराबर. BCC मतलब मैं कैसे समझा रहा हूँ देखो. मैं बोल रहा हूँ कि Cl माइनस जो है वो SCC लैटिस बनाएगा. Cl माइनस जो है वो SCC लैटिस बनाएगा. ठीक है. और RCS प्लस जो है ना ये वॉइड के अंदर आएगा. ये वॉइड के अंदर आएगा. SCC लैटिस के अंदर का जो वॉइड है वो कौन सा होता है? एक ही टाइप का वॉइड होता है उनमें. SCC में एक ही टाइप का वॉइड है, दैट इज योर क्यूबिकल वॉइड. एंड दिस रेशियो क्लियरली इंडिकेट्स 0.9 ये जो वैल्यू है इट क्लियरली इंडिकेट्स कि ये क्यूबिकल वॉइड ही है. बट समझा आपको? तो मैं बोलूंगा CS प्लस आयन विल फिटेड इनटू क्यूबिक वॉइड. बराबर. SCC लैटिस अगर मैं बोल दिया तो इट मीन्स एटम्स आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर. Atoms are present at only corner. 8 Cl minus into contribution of 1/8 is equal to 1 Cl minus ion. अगर एक Cl minus ion है तो there has to be 1 CS plus ion also. और वो 1 CS plus ion एक cubic void के अंदर present होगा. बराबर. तो यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि कितने void occupy हो रहे हैं. एक ही cubic void है और उसके अंदर एक CS plus ion आ जाएगा. And therefore Z is equal to CHCl. बराबर. Z is equal to 1 CHCl, I mean to say 1 CHCl. एक CHCl यूनिट है. बट आपको जब क्वेश्चन में कहीं पे ये डेंसिटी वगैरह फाइंड आउट करने के लिए देंगे ना तो ऐसा बोलेंगे कि CHCl इट हैज BCC स्ट्रक्चर. तो BCC स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय BCC? BCC इज द स्ट्रक्चर इन विच क्यूबिक वॉइड इज फिल्ड. तो यहाँ पे क्यूबिक वॉइड भरा हुआ है ना CS प्लस आयन से और लैटिस Cl माइनस आयन से बना है. ठीक है. स्ट्रक्चर देखो. This is your first face of the cube. ये आपका फर्स्ट फेस हो गया क्यूब का. ये आपका सेकेंड फेस हो गया क्यूब का. बराबर. ठीक है. Now this is your Cl minus ion. Cl minus ion number 2, Cl minus ion number 3,
Cl minus ion number 4, Cl minus ion number 5, Cl minus ion number 6, Cl minus ion number 7, Cl minus ion number 8. क्लियर? 8 Cl minus ion, और ये इनके बीच में होगा यहाँ पे, दिस इज योर Cs प्लस आयन, ये आपका Cs प्लस आयन। ऐसे देखने में आपको लग रहा हो Cs प्लस आयन बहुत बड़ा है साइज में, Cl माइनस आयन छोटा है, बट ऐसा नहीं है। वो जो कॉर्नर के एटम है वो काफी बड़े बड़े हैं साइज में उसके कंपैरेटिवली, बराबर। मतलब रिलेटिवली साइज तो ऑलमोस्ट सेम होगी, लेकिन Cl माइनस आयन का साइज बड़ा होगा Cs प्लस आयन के साइज से, ठीक है। नाउ पॉइंट इज कि इफ आई आस्क यू डिस्टेंस, कितने Cl माइनस आयन है, टोटल नंबर ऑफ Cl माइनस, तो मैं बोलूंगा कि 8 है, टोटल नंबर ऑफ Cs प्लस 1 है, और वही 1 कंट्रीब्यूट भी करता है 1 का, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन 100% है। बाकी के जो हैं 8, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, दैट इज 12.5%, ठीक है। इफ आई आस्क यू डिस्टेंस बिटवीन Cs प्लस एंड Cl माइनस आयन, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये डिस्टेंस होगा हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, दैट इज √3a/2, बराबर, √3a/2, r प्लस स्मॉल r, √3a/2। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Cl माइनस आयन, दो नियरेस्ट Cl माइनस आयन, ये Cl माइनस आयन का नियरेस्ट Cl माइनस आयन कौन सा होगा, यही वाला होगा कॉर्नर पे जो है, चेक करो जरा, देखो ध्यान से, बिकॉज Cl माइनस आयंस आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, बात समझ रहे आपको, Cl माइनस आयंस आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट है, बराबर। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि ये Cl माइनस आयन से ये Cl माइनस आयन का ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय a, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Cl माइनस आयन इज a, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Cs प्लस आयन इज ऑल्सो a। कैसे, ये समझो। मान लो अगर मैं एक ऐसा क्यूब बना रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, चेक दिस, बराबर, और यहां पे एक Cs प्लस आयन है, बराबर, ये एक Cs प्लस आयन है फर्स्ट क्यूब में, ये दूसरा एक Cs प्लस आयन होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, नियरेस्ट Cs प्लस आयन हो गए। इसके सेंटर से इसका सेंटर, ये a/2, तो ये a/2, ये a/2 मिलके क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना। तो दैट इज द रीजन डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Cs प्लस आयन इज a, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लेते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Cs प्लस आयन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Cl माइनस आयन, लेट्स चेक इट। कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहले मैं Cs प्लस आयन के लिए बोलूं, Cs प्लस आयन ऑक्यूपाई कर रहा है क्यूबिकल वॉइड को, तो डेफिनेटली इट इज सराउंडेड बाय 8 Cl माइनस आयन, बाय 8 Cl माइनस आयन, तो उसके केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। अगर आप Cl माइनस आयन का बात करेंगे तो 1 Cl माइनस आयन इज सराउंडेड बाय 8 Cs प्लस आयन, तो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑल्सो 8, ठीक है। देखो कैसे, listen students, this is your कॉर्नर, ये कॉर्नर है आपका, समझ लो, ठीक है। 4 क्यूब आगे है और 4 क्यूब पीछे, जैसा आपको हर बार बताया, 4 क्यूब आगे है और 4 क्यूब पीछे, ठीक है। एक बॉडी सेंटर एटम Cs प्लस यहाँ है, एक बॉडी सेंटर एटम यहाँ है, एक बॉडी सेंटर एटम यहाँ है, एक बॉडी सेंटर एटम है, 4 क्यूब आगे के क्यूब में, 4 पीछे के क्यूब में, तो इसलिए वो Cl माइनस आयन 8 Cs प्लस आयन से सराउंड हो रहा है। आप रूम अज्यूम करो 4 ग्राउंड फ्लोर के, 4 फर्स्ट फ्लोर के, बराबर, और उन 8 रूम के बीच के कॉर्नर पे Cl माइनस अज्यूम करो, तो व्हाट यू विल रियलाइज कि हर एक रूम में एक Cs प्लस है जो Cl माइनस आयन को टच कर रहा है, तो ऐसे 8 Cs प्लस है। क्लियर हुआ मेरा बात? एंड दैट इज द रीजन Cs प्लस आयन Cl माइनस आयन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, इसलिए CHCl को 8:8 टाइप बोलते हैं। आया समझ में? तो बेसिकली जो AB टाइप ऑफ आयोनिक सॉलिड है उसमें ये 3 पॉपुलर फेमस स्ट्रक्चर हैं जो मुझे आने चाहिए।
स्ट्रक्चर आने का मतलब ये नहीं कि आपको सब बाय करना है, आपको क्या करना है, आपको उनका रेशियो और उनका लैटिस याद रखना है। क्लियर हुआ मेरा बात? ठीक है,